आज हमको पढ़ना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हो जाएगी रह प्लस हा। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान हो जाएगी रह प्लस हा। ठीक है, इसमें मात्रा कोई भी लगी हो, जैसे कि रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रह, प्रेजेंट की पहचान होती है हा। ठीक है, इसी प्रकार वाक्य को देखकर टेंस आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि टेंस पहचाना जाता है। ठीक है, इंग्लिश बनाने के लिए हमको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा प्लस इज एम आर। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तीन में से एक का प्रयोग करना है। ठीक है, प्लस वर्ब लिखनी है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी है। ठीक है, प्लस लिखना है ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिख देना है। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस के लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इज है, ठीक है, एम है और आर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इज का प्रयोग कब करेंगे, एम का कब और आर का कब। तो इज का प्रयोग हमको करना है ही, सी, इट, नेम। ठीक है, या फिर जो सब्जेक्ट है हमारा कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो। ठीक है, सिंगुलर नंबर होना चाहिए। इज का प्रयोग हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट, नेम या फिर कोई सिंगुलर नंबर हो। ठीक है, इनमें से कोई होना चाहिए। एम का प्रयोग हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट आई हो। ठीक है, एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ किया जाता है। आर का प्रयोग हम करेंगे यू, वी, दे या फिर किसी प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है, सिंगुलर नाउन का मतलब होता है एक वचन। ठीक है, जिससे हमें एक चीज वस्तु का बोध हो। प्लूरल नाउन का मतलब होता है कि बहुवचन, जिससे हमें एक से अधिक चीज वस्तुओं का बोध हो। ठीक है, तो इज का प्रयोग हमको करना है ही, सी, इट, नेम या फिर सिंगुलर नेम के साथ। एम का प्रयोग करना है सिर्फ आई के साथ। आर का प्रयोग करना है यू, वी, दे या फिर किसी प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, वह हिंदी पढ़ रहा है। दूसरा वाक्य है मैं मैच खेल रहा हूँ। ठीक है, तीसरा वाक्य है आप एक पत्र लिख रहे हो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे टेंस। तो यहाँ पर हा से पता चलता है हमको प्रेजेंट, हा से पहले मिला है रह, रह से हमको पता चलता है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ऐसे हम वाक्य पहचान लेते हैं कि यह जो वाक्य है वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि वाक्य सिंपल है। तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा ही। ठीक है, वह की इंग्लिश ही होती है। अभी हमने पढ़ा है ही के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इज लिख दिया, प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हमको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी है। ठीक है, तो वर्ब यहाँ पर है पढ़ना, तो हो जाएगा रीड और इसमें हम आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा रीडिंग। ठीक है, प्लस हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट है हिंदी। ठीक है, तो हो जाएगा हिंदी। अब यहाँ पर देखो किसी भी सब्जेक्ट का जब भी हम नाम लिखेंगे तो उसका जो पहला वर्ड होगा वो होगा कैपिटल लेटर में। ठीक है, अगला वाक्य है मैं मैच खेल रहा हूँ। ठीक है, फिर से यहाँ पर देखो हा आ गया है, इससे प्रेजेंट पता चलता है। रह आ गया है, इससे हमें कॉन्टिन्यूअस पता चलता है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस।
इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो हो जाएगा मैं की इंग्लिश होती है आई, ठीक है। और अभी पढ़ा है पीछे आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। प्लस हम वर्ब लिखेंगे आईएनजी फॉर्म में, तो यहाँ पर है खेलना, तो हो जाएगा प्लेइंग, ठीक है। प्लस हमको ऑब्जेक्ट लिखना है तो हो जाएगा द मैच, और ये वाक्य कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगला वाक्य है आप एक पत्र लिख रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे पहचान, हा से पता चलता है प्रेजेंट, रह से पता चलता है हमको कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, हो जाएगा यू, ठीक है। यू के साथ आर का प्रयोग होता है, लिख देंगे आर, ठीक है। प्लस हम लिखेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब यहाँ पर है लिखना, तो हो जाएगा राइटिंग, राइटिंग, ठीक है। राइटिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो जाएगा ए लेटर, ठीक है। वह हिंदी पढ़ रहा है, ठीक है। ही इज रीडिंग हिंदी। मैं मैच खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग द मैच। आप एक पत्र लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो इसी प्रकार से सब लोग वाक्य बनाकर ठीक से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो इसकी जो देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पहचान तो वही रहेगी, ठीक है। रह प्लस हा से वाक्य समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वाक्य नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा तो वाक्य के बीच में कहीं ना कहीं नहीं का प्रयोग जरूर किया जाएगा, ठीक है। अब इनको इंग्लिश में बनाने के लिए फिर से स्ट्रक्चर लिख लिया जाए। सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस इज एम आर प्लस नॉट, ठीक है। पहले भी बताया जा चुका है कि नॉट का प्रयोग हमेशा वर्ब से पहले किया जाता है, ठीक है। प्लस वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस इज एम आर, तीन में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लस हम नॉट लिखेंगे, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, प्लस अदर वर्ड लिख देना है। अब हम निगेटिव के लिए भी दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। पहला वाक्य है मोहन एक कार नहीं चला रहा है, ठीक है। दूसरा वाक्य है अंशु एक गाना नहीं गा रहा है, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा यही होता है टेंस को पहचानना, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इंग्लिश बनाएंगे इसकी तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हो जाएगा मोहन, ठीक है। प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, नाम के साथ इज का प्रयोग होता है तो हो जाएगा इज, ठीक है। प्लस नॉट लिखना है, हो जाएगा नॉट, प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म लिखनी है, तो यहाँ पर है कार चलाना, तो होता है ड्राइविंग, ठीक है, आईएनजी फॉर्म में। प्लस हमको ऑब्जेक्ट लिखना है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा ए कार, ठीक है। मोहन एक कार नहीं चला रहा है, मोहन इज नॉट ड्राइविंग ए कार। अगला वाक्य है अंशु एक गाना नहीं गा रहा है, इसकी इंग्लिश लिखेंगे तो हो जाएगा अंशु, ठीक है। अंशु भी कोई नाम है तो इसके साथ भी इज का प्रयोग होगा, इज प्लस नॉट, ठीक है, प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा गाना, सिंगिंग, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट हमारा है एक गाना तो हो जाएगा ए सॉन्ग, ठीक है।
अंशु एक गाना नहीं गा रहा है, अंशु इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। आगे हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव जो है हम पहले फर्स्ट टाइप वाला देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप वाला देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की पहचान क्या होती है कि वाक्य जो है क्या से स्टार्ट होता है। ठीक है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान आ जाएगी। ठीक है, और वाक्य समाप्त होते ही हम इंट्रोगेटिव का सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, इंग्लिश बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले करते हैं, यानी कि इज एम आर का प्रयोग हम पहले करेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, और इंग्लिश का वाक्य समाप्त होने के पश्चात भी हम इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे, यानी इंट्रोगेटिव का जो सिंबल है ये सिंबल हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी दो एग्जाम्पल देख लिए जाएं। ठीक है, यहाँ पर है पहला वाक्य है क्या वह स्कूल जा रहा है। ठीक है, देखो वाक्य क्या से स्टार्ट हुआ है। दूसरा वाक्य है क्या वे काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या से वाक्य स्टार्ट हुआ है। अब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, तो वह की इंग्लिश होती है ही। ठीक है, ही होती है, और ही के साथ इज का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो गया। ठीक है, प्लस हम वर्ब लिखेंगे आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म हो जाएगा गोइंग टू स्कूल। ठीक है, और इंग्लिश का वाक्य समाप्त होते ही हम ये इंट्रोगेटिव सिंबल का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, क्या वह स्कूल जा रहा है, इज ही गोइंग टू स्कूल। अगला वाक्य है क्या वे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट लिख के देख लेते हैं, तो होता है वे की इंग्लिश होती है दे। अब दे के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, अब यहाँ पर लिख देंगे हम आर। ठीक है, प्लस हम लिखेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब यहाँ पर है काम करना, तो हो जाएगा डूइंग। ठीक है, द वर्क, डूइंग द वर्क। ठीक है, और ये इंट्रोगेटिव का सिंबल लगा देंगे। क्या वे काम कर रहे हैं, आर दे डूइंग द वर्क। आगे हम देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में क्या होगा कि वाक्य क्या से स्टार्ट नहीं होगा, वाक्य के बीच में, ठीक है, कोई प्रश्नवाचक शब्द आएगा। ठीक है, और वाक्य का एंडिंग पॉइंट वैसे ही रहेगा, रह प्लस हार। ठीक है, और लास्ट में इंट्रोगेटिव का सिंबल रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द आएगा। ठीक है, इसकी इंग्लिश बनाएंगे जब हम, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की ही इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की ही इंग्लिश लिखेंगे, प्लस हम इज एम आर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, तब हम इज एम आर तीन में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्लस हमको लिखना है सब्जेक्ट, प्लस हमको लिखना है वर्ब। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट लिख देना है। ठीक है, प्लस अदर वर्ड हो जाएगा, और लास्ट में हम ये इंट्रोगेटिव का सिंबल जरूर लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बगैर वाक्य गलत माना जाता है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है, प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड लिखनी है। अब हम इसके भी दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, अब जो पहला वाक्य है वह कैसे सो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन वर्ड मिला कैसे। दूसरा वाक्य है तुम क्यों रो रहे हो, तो दूसरे में क्वेश्चन वर्ड मिला क्यों। ठीक है, इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की ही इंग्लिश लिखेंगे, तो पहले में क्या लिखेंगे हम, सब कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। ठीक है, हाउ लिख देंगे, प्लस हमको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमको सब्जेक्ट देखना जरूरी होता है, तो सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट है ही, और ही के साथ लगता है इज। ठीक है, तो इज। ठीक है, हाउ इज ही। ठीक है, प्लस हमको लिखना है वर्ब की आईएनजी फॉर्म,
तो यहाँ पर हो जाएगा स्लीपिंग, ठीक है। प्लस यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लिखना है, लेकिन ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है। तो वाक्य समाप्त हो गया। अब वाक्य समाप्त हो गया तो इंट्रोगेटिव का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। वह कैसे सो रहा है, हाउ इज ही स्लीपिंग, ठीक है। अगला वाक्य है तुम क्यों रो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, तो क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू, ठीक है। और यू के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्लस हम वर्ब के एनजी फॉर्म लिखेंगे, तो यहाँ पर है रोना, रोना की इंग्लिश होती है वीप, ठीक है। अब इसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा वीपिंग। अब यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं और इंट्रोगेटिव का सिंबल लगा देते हैं, ठीक है। तुम क्यों रो रहे हो, व्हाई आर यू वीपिंग। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ, ठीक है। सब लोग ठीक से इसकी प्रैक्टिस कर लेना।